कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने कल का पेपर आ चुका है। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है वो 101% ऐसा पेपर है जो कि कल आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे और बिना समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे हमारे पेपर से। ये पूरा का पूरा पेपर हमें मिल चुका है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, मैं जल्दी आपको आंसर बताऊंगा। केदी और कोकिला किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केदी और कोकिला किसकी रचना है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे सदुक्कड़ी भाषा किसकी है? कबीर दास की। तो यहाँ पर आप बताएंगे सदुक्कड़ी। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। सभी विद्यार्थी 4 करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? तो आपको डांडे करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। श्याम भी जाएगा में भी क्या शब्द है? तो श्याम भी जाएगा, ये निपात शब्द होते हैं। जिन शब्दों पर जोर डालकर बोला जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है, राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था। राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो यहाँ पर बताएंगे सब्जी। सब्जी यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का, देखिए यहाँ पर सब्जी नहीं होगा, यहाँ मक्खन होगा, है ना। मक्खन विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अब करना है। पहला है, ग्राम श्री के रचनाकार हैं। तो यहाँ बताएंगे आप सुमित्रा नंदन पंत। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। गहना यहाँ सही होगा। दोहा एक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा एक मात्रिक छंद है। तो यहाँ आप बताएंगे मात्रिक। प्रेमचंद साहित्यकार थे। तो यथार्थवादी साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद। कमल का पर्यायवाची, तो पंकज आपको बताना रहेगा। ठीक, करेक्ट जो उत्तर होगा पंकज। रेणु का पूरा नाम आपको बताना रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन प्रश्नों का रट्टा मारेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं, जोड़ी आधुनिक काल में आपको नागार्जुन से मिलाना है, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं। बुद्धिहीन प्राणी, तो यहाँ पर आप बताएंगे गधा। गधा क्या होता है? बुद्धिहीन प्राणी। वर्णिक छंद में आपको सवैया से मिलाना है, सवैया। 3 फलों का समूह, तो उसे हम कहेंगे त्रिफला। राहुल सांकृत्यायन में आपको मिलाना है लहासा की ओर। वह जमीन जो बोई ना जाती हो उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। तो यहाँ बताएंगे प्रतिभूमि। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अब पूछा गया है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न पूछा गया, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे सभी विद्यार्थी प्रेमचंद। यहाँ पर आपका प्रेमचंद करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रेमचंद विल बी करेक्ट आंसर, प्रेमचंद। दूसरा है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपका सही होगा। कवि पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है? तो गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक होने के कारण। ठीक, अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो आप बताएंगे यह मन्नत मांगी थी कि लेखिका की माँ को जो बच्चा हो, पहला बच्चा हो, वह लड़की। तो यहाँ आप बताएंगे लड़की की मन्नत मांगी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और पूछा गया है आपसे वेरी मोस्ट, जहाँ प्रथम पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति उसे कहा जाता है। लोकोक्ति विल बी करेक्ट आंसर।
लोकोक्ति। सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि हमारे द्वारा जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके सिलेबस के आधार पर ही बताए जा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर फेक पेपर बताए जा रहे हैं, फेक पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि पूरा यूट्यूब फेक पेपर से भरा पड़ा है। हमारे द्वारा सिर्फ आपको वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जा रहे हैं, ना कि किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल। सिर्फ और जो वेरी मोस्ट प्रश्न हम बताते हैं 100% पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से देखने को मिलेंगे। तो कहना का तात्पर्य यह है कि आप वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो यहाँ पर आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, नहीं, महाकाव्य की होती है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान, सत्य होगा। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, नहीं जानते थे, असत्य। सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।